अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको लिखा हुआ है राइट साइड में। अगर आपके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, क्वेश्चंस आपको राइट साइड में लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में आंसर। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देख रहे हैं। डिफाइन एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर, ये तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लासेस में ही बता दिया है। सेकंड है गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, तो लिख लीजिएगा गिविंग सुटेबल एग्जांपल, एग्जांपल भी दे देना है आपको। दो एग्जांपल, दो डिफरेंस लिखना है कंपाउंड्स और मिक्सचर में, दो एग्जांपल सुटेबल एग्जांपल देना है, तो दे दीजिएगा, ये तो हो जाएगा आपसे। आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत VBA एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों सब्लिमेट सबस्टांस है थर्ड नंबर में, नेफ्थालिन और अमोनियम क्लोराइड, तो दोनों को आपको सेपरेट करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है हाउ वुड यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ नेफ्थालिन एंड अमोनियम क्लोराइड, आप कैसे अलग करोगे आपका नेफ्थालिन और अमोनियम क्लोराइड। ध्यान से देखो क्वेश्चन, हाउ वुड यू सेपरेट, आप कैसे अलग कर सकते हो अ मिक्सचर ऑफ नेफ्थालिन एंड अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। दोनों सब्लिमेट सबस्टांस है जी, देखिए दोनों का दोनों सब्लिमेट सबस्टांस है। तो देखिए इसको अलग करने के लिए पहले आप समझ लीजिए इसको, जो दो ऊपर में जो पॉइंट लिखा है बहुत ध्यान दीजिएगा। अमोनियम क्लोराइड सॉल्युबल होता है वाटर में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 520 डिग्री सेल्सियस। तो आप बताओ, मैं अगर बात करूं कि अमोनियम क्लोराइड और वाटर है तो सबसे पहले कौन इवेपोरेट होगा, तो वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है और इसका 520। क्लियर? ओके, डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और अगर आपको जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं अगर नहीं बने आपसे, लेकिन पहले इंट्रोडक्शन क्लासेस जो आप अटेंड करो तब आपसे सारा क्वेश्चन जो छूटा हुआ है वो बन जाएगा। मैंने कुछ आंसर्स लिखा दिया, कुछ आंसर्स आप लोग पे छोड़ दिया हूं, तो इंट्रोडक्शन क्लासेस अटेंड करो फिर उसके बाद बनाओ, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड जो है वाटर में सॉल्युबल होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 520 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बताओ अगर अमोनियम क्लोराइड वाटर में मिला हुआ है तो सबसे पहले कौन इवेपोरेट होगा, तो सबसे पहले वाटर होगा, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है और इसका अमोनियम क्लोराइड का कितना है 520, ठीक है। और नेफ्थालिन जो है चेंजेज इनटू वेपर एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे ही है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर ही वेपर में बदल जाता है नेफ्थलिन, जिसको कलगोलिस को बोलते हैं, डावर की गोली। C10H8 इसका केमिकल फार्मूला होता है, NH4Cl। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूं कैसे होता है, ठीक है। C10H8 होता है इसका केमिकल फार्मूला, और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो अमोनियम क्लोराइड जो भी सब्लिमेट सबस्टांस है और नेफ्थालिन भी सब्लिमेट सबस्टांस है। तो अमोनियम क्लोराइड सॉल्युबल होता है वाटर में, और ये सॉल्युबल नहीं होता है, ये नेफ्थालिन सॉल्युबल नहीं होता है। और बॉइलिंग पॉइंट 520 सबसे इंपॉर्टेंट है। नेफ्थालिन जो है चेंजेज इनटू वेपर एट रूम टेम्परेचर। ये समझ गए, बस ये आपको क्लियर हो गया। अब क्या कीजिए, मिक्सचर ऑफ नेफ्थालिन और अमोनियम क्लोराइड को मिक्स कर दीजिए पहले वाटर के साथ। तो सबसे पहले इसको हीटेड कीजिएगा तो नेफ्थालिन सेपरेटेड हो जाएगा मिक्सचर से, रूम टेम्परेचर 25। तो सबसे पहले दोनों मिक्सचर जो नेफ्थालिन और आपका क्या ये अमोनियम क्लोराइड दोनों मिक्स कर दो वाटर के साथ, उसको हीटेड करो, तो सबसे पहले नेफ्थालिन अलग हो जाएगा उससे, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस में। फिर जो बचा हुआ मिक्सचर है उसको फिर से हीट करो, तो वाटर प्रेजेंट इवेपोरेट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस में, और फिर बच जाएगा कौन, केवल अमोनियम क्लोराइड। तो इसको तो नेफ्थालिन को पहले ही अलग कर लिए, वाटर भी अलग हो गया, अब बच गया नेफ्थालिन, ये नेफ्थालिन। तो इस तरह से है ना, 10 मीन्स इस प्रकार, THUS 10 नहीं, 10 रुपया नहीं, THUS 10 मीन्स इस प्रकार अमोनियम क्लोराइड एंड नेफ्थालिन आर सेपरेटेड, अलग हो जाता है। एक बार मैं फिर से इसको देखिए, बड़ा थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये ऊपर वाला 3 लाइन आप समझ गए तो 4 लाइन समझ गए तो पूरा कहानी खत्म आपका इस क्वेश्चन का। क्या कह रहा है, अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थालिन को आपको अलग करना है। तो अमोनियम क्लोराइड जो सॉल्युबल होता है वाटर में और बॉइलिंग पॉइंट 520 डिग्री सेल्सियस, और नेफ्थालिन जो होता है वो आपको वेपर में ही बदल जाता है, आपको रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर आपको अलग करना है नेफ्थालिन को और अमोनियम क्लोराइड को, तो मिक्सचर को आप पहले वाटर में मिला दीजिए। अगर अलग करना है नेफ्थालिन को और अमोनियम क्लोराइड को तो वाटर में आप पहले मिला दीजिए। अब उसको हीटेड कीजिए, तो सबसे पहले नेफ्थालिन उससे अलग हो जाएगा, मिक्सचर से नेफ्थालिन आपका अलग हो जाएगा रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे।
ठीक है। अब जो बच गया मिक्सचर उसको फिर से हीट कीजिए तो वाटर जो प्रेजेंट है वो भी इवेपोरेट्स हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपका नेफ्थालीन अलग हो गया, वाटर अलग हो गया, तो बच गया क्या? अमोनियम क्लोराइड। रिमेनिंग इज सब्सटेंस अमोनियम क्लोराइड। तो इस प्रकार अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थालीन अलग हो गया। ठीक है। अब 4 नंबर देखिएगा, क्लियर है? बहुत देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। 4 नंबर देखिएगा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आप क्या अनुमान लगाते हैं टू ऑब्जर्व व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। क्वेश्चन उधर लिखा हुआ है 4 नंबर देखिएगा उधर आप लोग, है ना 4 नंबर आप लोग उधर देखिएगा। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आप क्या अनुमान लगाते हैं टू ऑब्जर्व व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट सेचुरेटेड है 343 यानी 70 डिग्री सेल्सियस पे। सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट सेचुरेटेड है 343 केल्विन यानी 70 डिग्री। केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए 273 माइनस कर देते हैं जी, तो कितना हो जाएगा 0.7, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कहिएगा सर बताए थे 273.15, तो लगभग 273 हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। केल्विन है ये, सेल्सियस में बदलना है तो आपको 273 माइनस करते हैं, ऐसे एक्यूरेट होता है 273.15, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितना आ गया 70। तो 343 केल्विन पर आपका सैचुरेटेड है। अब क्या किया गया है ना 343 यानी 70 डिग्री सेल्सियस पर क्या है सैचुरेटेड। अब इसको कूल्ड किया गया है रूम टेम्परेचर पर। तो देखिए कूल्ड करिएगा तो जो कुछ पोटेशियम नाइट्रेट जो है ना वो बॉटम पे जाके बैठ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। टेम्परेचर यहाँ पर कम कर दिए 70 डिग्री सेल्सियस था और जाके रूम टेम्परेचर डाल दिए, तो रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस डाल दिए, तो 70 से 25 डिग्री सेल्सियस आपने कर दिया, ठंडा कर दिया, तो सॉल्युबिलिटी कम जाएगा, जिसके कारण सम पोटेशियम नाइट्रेट यानी सॉल्यूट जो है वो सेटल्स डाउन एट द बॉटम। क्लियर? एक बार फिर से देख लीजिए, क्या क्या ऑब्जर्व कीजिएगा जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड है 343 केल्विन यानी 70 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसको ठंडा करके रूम टेम्परेचर लाया तो क्या होगा? तो ठंडा करने से सॉल्युबिलिटी कमता है और गर्म करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। तो ठंडा किए, यहाँ पर रूम टेम्परेचर 25 हो गया तो ठंडा किए, इससे क्या होता है कुछ सॉल्यूट पार्टिकल जो है यानी पोटेशियम नाइट्रेट वो बॉटम पे जाकर सेटल हो जाएगा। ठीक है। अब 5 नंबर, एक्सप्लेन सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट। तो ये तो बता दिया मैंने आप लोगों को, 5 नंबर खुद से लिख लोगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड, तो इंक्रीज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताना है ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी इज इंक्रीज बाय द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, है ना, एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीज बाय द डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी इन सॉलिड, तो टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीज बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो लिख लोगे खुद से। 4 डिफरेंस लिखना है, सॉल्यूशन, कोलिजन एंड सस्पेंशन। तो जस्ट बैक वीडियो में मैंने दिया है आपको, जस्ट पीछे वाला वीडियो में मैंने ये बताया है, तो आप खुद से लिख लोगे डिफरेंस तीनों में। व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, तो कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज भी मैंने आपको लिखा दिया था, इसके पीछे वाले वीडियो में आपको ये भी प्रॉपर्टी मैं बता दिया, तो ये भी आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। अब देखिए 3 न्यूमेरिकल्स है वो भी मैं देख लेता हूँ। अब ये 3 न्यूमेरिकल्स है इस चैप्टर का, लास्ट 3 क्वेश्चंस है। न्यूमेरिकल्स का हिंदी होती है आंकिक प्रश्न। ठीक है, न्यूमेरिकल्स का हिंदी होती है आंकिक प्रश्न। तो देखिए पहला और तीसरा सवाल बहुत ही आसान है, सेकंड में थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ गया, जो कि मैं आपको पीछे वाला वीडियो में मैंने बता भी दिया आप लोगों को। ठीक है, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन वॉल्यूम परसेंट, किसमें निकालना है आपको? वॉल्यूम परसेंट में। थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे कर दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में शायद पुराना अगर बुक छपा हुआ होगा ना तो वॉल्यूम परसेंट होगा, लेकिन यहाँ पर ग्राम, सब कुछ ग्राम में है तो मास परसेंट। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में आपका मिस्टेक हो गया है, ये फर्स्ट में है ना, फर्स्ट में जो है क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है। बुक पुराना वाला जो बुक होगा ना उसमें वॉल्यूम परसेंट लिखा होगा, लेकिन जो भी नया वाला बुक होगा उसमें आपको लिखा होगा मास परसेंट। ठीक है, मास परसेंट है, थोड़ा तो मिस्टेक हो गया। तो मास परसेंट 10 ग्राम ऑफ पोटासियम, तो बताइए 10 ग्राम पोटासियम नाइट्रेट है और डिसॉल्व इन, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, ये सॉल्वेंट हो जाएगा। ये 10 ग्राम जो हो जाएगा आपका सॉल्यूट हो जाएगा। कैसे? कम अमाउंट वाला है सॉल्यूट है, ज्यादा अमाउंट सॉल्वेंट। तो क्या निकालना है आपको? कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मास परसेंट।
इन मास परसेंट। तो बताया था मैंने कंसेंट्रेशन है किसके अकॉर्डिंग, सॉल्यूट के अकॉर्डिंग। कंसेंट्रेशन अकॉर्डिंग टू सॉल्यूट, तो सॉल्यूट वाला ऊपर रखिएगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। ठीक है, तो सॉल्यूट कितना है जरा बताइए, तो 10 ग्राम कम अमाउंट वाला। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूशन निकलेगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट 10 ग्राम और सॉल्वेंट 150 ग्राम इनटू 100%। तो 10 ग्राम बाई 160 ग्राम इनटू 100%। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब देखिएगा ये कटेगा 2 से 8 और 2 से 5, तो और भी कटेगा 2 से 4 और 2 से 5, यानी 25/4%, यानी 6.25%। ये हो जाएगा आंसर। थोड़ा सुधार लीजिएगा, यहाँ पे मास परसेंट होगा। ठीक है, यानी आपका 6.25% आंसर। देखिए आपको बुक में न्यूमेरिकल्स का आंसर दिया हुआ रहता है, आप मिला के देख लीजिएगा सही है कि गलत। अब सेकंड देखिएगा, होता है कभी कभी गलती थोड़ी बहुत हो जाती है, हमसे भी हो जाती है, बुक में भी कभी कभी गलती छप जाती है। अब देखिए, अभी देखिए ये ml है और ये ग्राम है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। अब कहा है क्या, कैलकुलेट द मास कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, है ना, मास कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, मास कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो बताइए मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन किसके अकॉर्डिंग, सॉल्यूट। देखिए कंसेंट्रेशन जब भी कह दे तो आपका सॉल्यूट के अकॉर्डिंग, ऊपर में हमेशा सॉल्यूट होगा, किसी का भी कंसेंट्रेशन हो ऊपर में हमेशा सॉल्यूट ही होगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट द मास कंसेंट्रेशन निकालना है। क्या निकालना है, कैलकुलेट द मास कंसेंट्रेशन। तो सॉल्यूट वाला ऊपर मास, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना परसेंट, 100%। अभी आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंफर्म नहीं हुआ। देखिए जरा समस्या है, हमको कह रहा है मास परसेंट निकालने, यानी इसको बदलना पड़ेगा ग्राम में। हमको क्या करना है, निकालने मास पर कंसेंट्रेशन, यानी ml को आपको ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो देखिए कॉमन साल्ट आपको दिया हुआ है कितना ग्राम, 40 ग्राम। अभी हमें पता नहीं है सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट, आगे देखिए पता हो जाएगा। अब वाटर कितना है, तो ml क्या है, ml मीन सेंटीमीटर क्यूब। वाटर तो ये वॉल्यूम हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 320 ml, यानी 320 सेंटीमीटर क्यूब। ml में जितना ml उतना सेंटीमीटर है ना, 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ml की जगह सेंटीमीटर क्यूब बताया था मैंने, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो दोनों तो सेम है, तो ml की जगह सेंटीमीटर क्यूब रख दिया। ठीक है, अब देखिए आपको मैंने बताया था वॉल्यूम दिया हुआ हो, है ना, मास निकालना हो या फिर मास दिया हुआ हो आपका निकालना हो वॉल्यूम, तो एक फॉर्मूला मेरे पास है डेंसिटी का। डेंसिटी यहाँ पर हम जानते हैं, पिछला वीडियो में भी मैंने इसके बारे में चर्चा किया था। वी नो दैट डेंसिटी, इधर वाला थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ अभी। वी नो दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग जानते हैं कि वाटर का डेंसिटी, देखिए जब मास दिया हो आपको वॉल्यूम निकालना हो या वॉल्यूम दिया हो मास निकालना हो, तो सहारा लीजिए डेंसिटी का। मास दिया है वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम दिया हुआ है मास निकालना हो, तो डेंसिटी का सहारा लीजिए। तो क्या फॉर्मूला, मास बाई वॉल्यूम, तो मास ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर। वाटर है तो वाटर वो इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो मास ऑफ वाटर आपको पता है, नहीं पता है छोड़ दीजिए इसको। अब बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, 320 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ग्राम बाई सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब कैंसर, क्रॉस मल्टी कुछ नहीं तो यहाँ पर 1, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, मास ऑफ वाटर को 1 से और 320 को 1 ग्राम से, तो मास ऑफ वाटर होगी आपका 320 ग्राम। मास भी वही रह गया। अब पक्का है कि ये होगा सॉल्वेंट, है ना, ये क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ये कैसे, क्योंकि अमाउंट ज्यादा है, ये सॉल्वेंट हो जाएगा। और ये जगह छोड़ दिया मैं सॉल्यूट, क्योंकि इसका अमाउंट कम है, इसका अमाउंट कम है सॉल्यूट, ये ज्यादा अमाउंट है सॉल्वेंट। तो निकालना क्या है, मास कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मास
कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो क्या जानते हैं, ऊपर सॉल्यूट का और नीचे सॉल्वेंट का, ऊपर सॉल्यूट का और नीचे सॉरी ऊपर सॉल्यूट और नीचे सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का कितना है, देखिए तो सॉल्यूट है 40 ग्राम और सॉल्यूशन का कैसे निकलेगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का निकलेगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट 40 ग्राम और सॉल्वेंट 320 ग्राम इंटू 100%, है ना, इंटू 100%। अब थोड़ा सा हमको कंजस्टेड हो गया है जगह, है ना, जगह थोड़ा सा हमें कंजस्टेड हो गया है। तो ऐसा करते हैं, फॉर्मूला तो मैं लिख दिया हूँ, ये फॉर्मूला मैं इरेज कर देता हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कर देता हूँ, ठीक है, या इसको मैं यहाँ पर देखिए ना एडजस्ट कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। क्या निकालना है आपको, निकालना है क्या निकालना है, मास कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मास कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो जिसका किसी का भी कंसेंट्रेशन हो सॉल्यूट वाला ऊपर, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू कितना परसेंट, 100%। इधर मैं लिख रहा हूं क्योंकि जगह उधर तो मेरे पास है नहीं, तो सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम अब बाई है ना। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूशन निकलता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट 40 और सॉल्वेंट 320, तो 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम इंटू 100%, यानी 40 ग्राम बाई 360 ग्राम इंटू 100%। तो ग्राम ग्राम कैंसिल, अब 40 से 9 टाइम्स, तो 100/9%, तो हो जाएगा कितना 11, है ना, 100 आपका 9 आ गया, 100/9, तो हो जाएगा। इसमें भी थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिया है, इसमें भी खैर छोड़िए हटाइए, मैं इसी के अनुसार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ आंसर। तो आपका हो जाएगा 11 पॉइंट आपको बच जाएगा 0, है ना, 1 बच जाएगा, तो 1 0 उतारेंगे तो 11.1 होगा। देख लीजिए आप डिवाइड करके, 1 टाइम 9 1 फिर 1 0 उतारेंगे तो पॉइंट डिमांड करेगा, 1 टाइम 9 फिर 1 फिर 0 उतारेंगे तो 1 टाइम, ठीक है। तो 11.11%, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है, ये हमारा, है ना। कैसे हो गया देखिए एक बार नजर फिर से, कंसेंट्रेट मास के ऊपर सॉल्यूट का नीचे सॉल्यूशन का इंटू 100%, तो सॉल्यूट 40 ग्राम और सॉल्यूशन हो गया सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। थोड़ा आंसर इसमें गलती शायद बुक में दे दिया है, तो 40/360, तब 40 से 9 टाइम्स कटेगा इंटू 100, तो 100/9, तो 9 को डिवाइड किया 100 से, आया 11.11%, ये हो गया आंसर, ठीक है। ये किसका, ये क्या निकल गया, मास कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब थर्ड देखिए तुरंत बन जाएगा, क्या निकालना है, कैलकुलेट द मास कंसेंट्रेशन। ये आपका हो जाएगा सॉल्यूट काम अमाउंट है, और ये हो जाएगा सॉल्वेंट, ठीक है, 50 ग्राम सॉल्यूट और ये 250 ग्राम सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इसमें क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट है कितना 50 ग्राम और प्लस 250 ग्राम सॉल्वेंट यानी 300 ग्राम। तो निकालना क्या कहता है, मास कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मास परसेंट, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मास परसेंट। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो ऊपर सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट कितना है 50 ग्राम। अब आई मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का मास कितना आ गया 300 ग्राम इंटू 100%, ठीक है। कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मास परसेंट निकालना है। तो ऊपर सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट कितना है 50 ग्राम, अब मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कितना है 300 ग्राम,
इंटू 100%, ठीक है। तो 00 से 00 कैंसिल, तो बचा ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो बचा 50/3%। तो यह आ जाएगा आपको 16.66% या 67। देखिए 3 बार इसमें ऐसे रहेगा, 16 बार रहेगा, 48 2 0 उतारेंगे 0.6 बार, फिर 2 0 उतारेंगे 6 बार, फिर 2 0 उतारेंगे, तो 6 बार मतलब 6 इसमें ऐसा रहेगा। तो क्या कर सकते हैं कि लास्ट में बढ़ा के लिख सकते हैं 6 की जगह 7, तो 16.67% भी आप लिख सकते हैं, चाहे यहीं पर आप आंसर छोड़ दीजिए। तो ये आपका सॉल्यूशन, ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया, क्लासेस ऑफ मैटर। क्वेश्चन आंसर भी मैंने एससी वर्मा का बता दिया, एससी वर्मा का क्लास 9 का क्लासेस ऑफ मैटर का क्वेश्चन आंसर भी मैंने बता दिया। अगर इसके बाद भी कोई आप लोगों को डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, तो डाउट हो कमेंट कीजिए, और वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त भी इसका लाभ ले सके, है ना, कुछ आपका दोस्त भी सीख सके। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ।